वेलकम फ्रेंड्स और श्री राम क्लासेस बीकानेर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना पर। जनगणना और जनसंख्या दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप ध्यान में रखिए। जनसंख्या राज्य सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। ये आप अच्छे से नोट करके रखना। और बहुत इजी क्वेश्चन इतना सा पूछा हुआ है कि बताएं जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप याद रखिए कि जनगणना है हमारा संघ सूची का विषय। ओके, आगे बात करते हैं कि भारत की जनगणना कब हुई। तो बहुत पूर्व में भी जब हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य के समय भी जनगणना से संबंधित कुछ चीज़ें हुई थी। ठीक है, ऐसे ही आईने अकबरी अबुल फजल जो लिखते हैं आईने अकबरी, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि अकबर के शासनकाल में भी कुछ जन्म और मृत्यु है उनके आंकड़े कलेक्ट किए गए थे। तो कौटिल्य, ठीक है, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य जानते हैं आप। इसके अलावा फिर आईने अकबरी, यहाँ पे प्राचीन जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में, तो ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं थी। फिर कंटिन्यू जनगणना कब से होने लगी? 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से कंटिन्यू जनगणना हमारे भारत में होने लगी। ठीक है, अब आगे चला। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की यानी कि स्वतंत्र भारत हुआ, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। ये आप जानते ही हैं, कन्फर्म है कि 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब 1911 में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो 1911 की जो जनगणना हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में, तो वो कौन सी पद्धति पर आधारित थी? तो वो सांगोपांग, लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे, 1911 की जो जनगणना थी वो सांगोपांग पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि हमारी भारत की जो प्रथम जातिगत जनगणना है वो कब हुई थी? तो भारत की प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। यहाँ पे भी ब्रिटिश शासन काल है, तो 1931 में भारत की प्रथम जाति आधारित जनगणना हुई थी। कोई पूछे कि राजस्थान की पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो राजस्थान की पहली जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी। वो आप जानते हैं कि क्यों हुई, क्योंकि जब 1931 में हुई तो हमारा जो राजस्थान था वो अस्तित्व में था ही नहीं। तो 2011 में जो भारत की दूसरी जातिगत जनगणना है वो राजस्थान की पहली जातिगत जनगणना रही। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो 1931 की जो जनगणना थी वो किस पद्धति पर थी? तो 1931 की जनगणना डिफैक्टो पद्धति पर थी। डिफैक्टो पद्धति पर 1931 की जनगणना थी। उसके बाद फिर 1941 में जो 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होनी थी, तो 1941 में जो जनगणना का मेथड रखा गया वो था डिफैक्टो कम डिजूरे। डिफैक्टो कम डिजूरे ये थी हमारी जनगणना की पद्धति, जनगणना का मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो कि भारत की जनगणना का क्रम कौन सा है, तो भारत की जो वर्तमान जनगणना है 2011, ये जनगणना है 15वीं जनगणना है। भारत की 15वीं जनगणना है। लेकिन आज़ादी के बाद वाला देखते हैं तो आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। और सहस्राब्दी की यानी 1000 वर्षों पे सहस्राब्दी की ये दूसरी जनगणना है हमारी जनगणना का नारा क्या है? हमारी जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक और बात बताऊं कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना भी थी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना थी। आपको याद होगा कि जब ये जनगणना के डाटा जब कलेक्ट किए जा रहे थे, तो हमारे घरों पर जब वो अधिकारी पहुंच रहे थे तो उनके हाथ में एक टैबलेट पीसी था और उस टैबलेट पीसी का नाम था आकाश। और हमारी बेंगलोर आईटी जो है, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था आकाश टैबलेट पीसी। तो आकाश टैबलेट पीसी में हमारी जनगणना हुई थी और ये भारत की पहली, ध्यान रखना, पहली डिजिटल जनगणना थी।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जनगणना के ये जो रजिस्ट्रार थे, इस 2011 की जनगणना वाले रजिस्ट्रार कौन थे? तो जनगणना आयुक्त हम कहते हैं तो सी चंद्रमौली हमारे जनगणना आयुक्त रहे थे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये बन जाता है कि राजस्थान में जनगणना आयुक्त कौन रहे थे? तो राजस्थान में जो जनगणना आयुक्त थे वो थी शुभ्रा सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा है कि ये संदर्भ तिथि क्या है? संदर्भ तिथि जनगणना की तो वो है 1 मार्च 2011। 1 मार्च 2011 जनगणना की संदर्भ तिथि है और इसके जो डाटा हैं वो 31 मार्च 2011 को हमारे सामने प्रोविजनल डाटा आ गए थे। 31 मार्च 2011 को प्रोविजनल डाटा जो आए थे वो अनंतिम कहते हैं ना उनको, अनंतिम, अंतिम नहीं अनंतिम। ठीक है, तो प्रोविजनल डाटा जो 31 मार्च 2011 के जो हमारे पास डाटा थे वो किसके लिए थे? 1 मार्च 2011 तक के थे। ठीक है, फिर हमारी जनगणना में कुछ संशोधन हुए तो संशोधित जो डाटा आए थे वो मई 2013 तक पहुंचे थे हमारे पास। ठीक है, तो हम संशोधित जो जनगणना है उसी के अकॉर्डिंग हम राजस्थान और भारत की जो तुलनात्मक जनगणना है उसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं हमारे कि भारत में कितनी कुल मतलब जनसंख्या है और राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के संशोधित आंकड़ों के अनुसार हमारे राजस्थान में जो जनसंख्या है वो है 6.86 करोड़। 6.86 करोड़। और अगर हम बात करें कि भारत में, तो भारत में करीब 121.05 करोड़। ठीक है, संशोधित के अनुसार 121.05 करोड़, ये संशोधित आंकड़ों के अनुसार हमारे भारत की 2011 की जनगणना है, संदर्भ वर्ष वो वाला समय। अब तो आप जानते हैं कि अगर हम अभी 2020 में कितने हो गए होंगे तो हम 135-140 करोड़ के आसपास निश्चित रूप से हो गए हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो दूसरा स्थान रखता है। संपूर्ण विश्व की करीब 17.5% जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में रहती है। ठीक है, और विश्व की करीब 40% जनसंख्या एशिया के इन दो देशों में, किन दो देशों में? चीन और भारत में रहती है। विश्व की करीब 22.5% के आसपास जो जनसंख्या है वो चाइना में, 17.5% के आसपास जनसंख्या है वो हमारे भारत में रहती है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की ये जो जनसंख्या है 6.86 करोड़, भारत की जनसंख्या का कितना है? तो करीब 5.6% है। 5.6% जो जनसंख्या है राजस्थान में वो भारत की रहती है। और क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान विश्व में, तो दूसरा राजस्थान का स्थान होता है, तो राजस्थान का स्थान है 7वां। ये ध्यान रखना। अब पहले हम बात करें 2014 से पहले, 2 जून 2014 से पहले राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान हुआ करता था 8वां, है ना? कितना स्थान था? 8वां। लेकिन 2 जून 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना और तेलंगाना राज्य बनने के बाद राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान एक कदम ऊपर यानी कि 7वां स्थान हो गया। ठीक है, ये बात आप नोट करके रखिए। चलो, अब 7वां स्थान है, हम इंपॉर्टेंट है, कब से है? 2 जून 2014 से, तेलंगाना बनने के बाद से। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारी जो कुल जनसंख्या है राजस्थान की और भारत की, इसमें जो कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, ये ध्यान में रखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या, तो करीब 3.55 करोड़। कुल कितनी है? 6.86 करोड़ के आसपास है ना, 6.86 करोड़। इसमें से 3.55 करोड़ क्या हैं? पुरुष हैं। ठीक है, 3.55 करोड़ क्या हैं? पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? 2.29 करोड़ महिलाएं। ठीक है, लगभग 2.29 करोड़ क्या है? महिलाएं हैं और 3.55 करोड़ लगभग हैं पुरुष। ठीक है, प्रतिशत को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पुरुष जो जनसंख्या का प्रतिशत है करीब 51.86% पुरुष हैं, 51.86% पुरुष रहते हैं। और 2.29 करोड़ के साथ महिलाओं की जो स्थिति हो जाती है वो 48.14%।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर हम बात करते हैं कि हमारे भारत में क्या खास है, तो देखो ऐसा है कि भारत की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो भारत में अगर पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो करीब 62.3 करोड़, 62.3 करोड़ क्या है, पुरुष हैं, 62.3 करोड़, 62.3 करोड़ पुरुष हैं और वो करीब 51.47% होते हैं, 51.47% पुरुष हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं वो 62.3 करोड़ के मुकाबले 58.7 करोड़, 58.7 करोड़ क्या हैं, महिलाएं हैं, 58.7 करोड़ महिलाएं हैं और वो करीब पड़ती हैं 48.53%। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये डाटा है, ये सीधे रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, रट्टा मारने वाली चीज़ है ये, तो रट्टा इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे राजस्थान में और भारत में क्वेश्चन बने कि कौन सा, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है, जयपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। जयपुर की जनसंख्या करीब 66.36 लाख, 66.36 लाख जनसंख्या है हमारे जयपुर की। और अगर कोई पूछे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़, 19.98 करोड़। ठीक है, आगे बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या, ये सभी जानते हैं न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान में कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में मिलेगी। जैसलमेर में है करीब 3.61 लाख जनसंख्या रहती है। और भारत में जहाँ न्यूनतम जनसंख्या है वो कौन है, सिक्किम। सिक्किम में करीब 6.10 लाख, 6.10 लाख की जनसंख्या है। ओके, अब फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पहले राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं कहाँ हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहीं सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे ज़्यादा महिलाएं होंगी। जयपुर, ऑब्वियसली जयपुर में सबसे ज़्यादा पुरुष देखने को मिलते हैं और जयपुर में ही सबसे ज़्यादा महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलती हैं। जिस तरह से हमने जाना कि सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं कहाँ रहती हैं, वैसे ही अब हम जानते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिलाएं कहाँ हैं। तो देखो, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, तो निश्चित सी बात है कि न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिलाएं भी किस जिले में मिलेंगी, जैसलमेर में मिलेंगी। और ऐसे ही न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में, तो न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिलाएं भी कहाँ मिलेंगी, हमें सिक्किम में ही मिलेंगी। ओके, अब हम बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि जैसे 2001 की जनगणना हुई, फिर 2011 की जनगणना हुई, इन 10 सालों के भीतर किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2001 के मुकाबले। तो दशकीय वृद्धि दर में राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली वो था बाड़मेर, 32.5% की दशकीय वृद्धि दर रही थी। और अगर हम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही थी गंगानगर में, मात्र 10% रही थी। अब ऐसे ही भारत की बात करते हैं तो कि भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला राज्य रहा था, मेघालय रहा था। वहां की दशकीय वृद्धि दर काफी थी, 27.8% थी। और अगर हम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे दशकीय वृद्धि दर माइनस में है, 0.06। ये ध्यान रखना, 0.06% यहां की दशकीय वृद्धि दर रही थी। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नगरीय जनसंख्या होती क्या है। ध्यान से सुनना, देखो कोई भी नगर, बोर्ड, छावनी, ठीक है, या कोई भी अधिसूचित नगर, इनको हम किस प्रकार नगर कहेंगे, क्यों इनको नगर कहेंगे, तो इनकी सबसे खास बात है कि यहाँ पे पहली बात कि यहाँ 5000 या इससे अधिक की संख्या हो आबादी की। यहाँ पे जो 5000 व्यक्ति रह रहे हैं वो 400
वर्ग किमी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व के हिसाब से रह रहे हों। दूसरी बात, यहाँ की जो जनसंख्या हम बात कर रहे हैं 5000 या अधिक, उस जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब हमने जान लिया नगरीय जनसंख्या क्या है और नगर क्या है और ग्रामीण क्या है। ग्रामीण हम सब जानते ही हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए और भारत के लिए, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है करीब 6.86 करोड़ या 6.85 करोड़ लगभग मानते हैं, तो उसमें से 5.15 करोड़ 6.85 है लगभग, उसको आप आगे कंटिन्यू पॉइंट कम करना चाहते हैं तो 6.86 करोड़ हम बोल देते हैं कई बार। तो इसमें से 5.15 करोड़ यानी 5.15 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब आप देखो 6 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ कहाँ रहते हैं, गांवों में रहते हैं, और ऐसे में कुल ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत रह जाता है राजस्थान में रहता है वो है 75.1%। यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.1% निवास करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब शहरी कितना तो माइनस कर देंगे तो 1.7 करोड़, लगभग 1.7 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो शहरों में रहते हैं, और जो प्रतिशत रह गया है वो माइनस करेंगे 100 में से, तो 24.9% जनसंख्या, 24.9% जनसंख्या हमारे राजस्थान की ऐसी है जो शहरों में निवास करती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो करीब 121.05 करोड़ में से 83.35 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो निवास करती है गांवों में, और ये प्रतिशत हो जाता है 68.8%। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% निवास करता है गांवों में, और अगर नगरीय जनसंख्या की बात करते तो 121 में से हम ये 83 करोड़ अगर घटाएंगे तो रह जाता है करीब 37.71 करोड़ जनसंख्या हमारी ऐसी है जो निवास करती है गांवों में, और ये नगरों में, उल्टा तो नहीं बोल दिया ना, कि 68.8% जो जनसंख्या है भारत की ये रहती है गांवों में, और शेष जो जनसंख्या है करीब 37 करोड़ जनसंख्या है वो रहती है नगरों में, और नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो केवल इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या बताएं या राजस्थान की शहरी जनसंख्या बताएं, आया हुआ भी है क्वेश्चन कि राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, तो राजस्थान की 75.1% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और ऐसे ही भारत की 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कुछ डीप क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला बताएं, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बताएं। तो अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो यह हमें मिलती है जयपुर में, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या कुल भी सबसे ज़्यादा है, तो हमारे जयपुर में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या मिलती है। करीब 31 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ भी है कि प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। 93.4% बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या गांवों में रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बांसवाड़ा राजस्थान का वो जिला है जहां प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या हमें जैसलमेर देखने को मिलती है, जैसलमेर, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर हमें कोटा में देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, गोवा वगैरह में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। तो नगरीय जनसंख्या संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे
सबसे ज़्यादा हमें जयपुर में देखने को मिलती है। प्रतिशत के आधार पर हमें कोटा में, कोटा की करीब 60% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में है, संख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जयपुर में है, और भारत की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हमें प्रतापगढ़ में मिलती है 0.71 लाख, यानी मतलब 71,000। तो 0.71 लाख जो जनसंख्या है प्रतापगढ़ की, वो रहती है अपने कहाँ, शहरों में। और अगर प्रतिशत के आधार पर हम बात करते हैं तो न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो हमें डूंगरपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। ठीक है, मैं फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं वृद्धि दर की। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार निकाली जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का एक सामान्य फॉर्मूला होता है। ये मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि दर हम निकाल लें तो बराबर कुल जन्म दर, ठीक है, प्लस आप्रवास, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि एक दशक में जितने बच्चों ने जन्म लिया प्लस एक दशक में जितने व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष में आए माइनस कुल मृत्यु दर प्लस उत्प्रवास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि कुल जन्म लिए बच्चों और कुल उस प्रदेश की ओर आए गए व्यक्तियों में से यदि कुल मृत्यु दर और उस प्रदेश को छोड़कर गए व्यक्तियों की संख्या को माइनस कर दिया जाए तो हम उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, यानी भाई जन्म लेने वाले बच्चे, मरने वाले बच्चे माइनस कर देंगे, साथ ही उस प्रदेश में आने वाले और उस प्रदेश को छोड़कर जाने वाले, इनको भी तो माइनस करना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि जन्म ही लिया है, कुछ प्रदेश में आते हैं, कुछ प्रदेश में से जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब यदि 1 वर्ष के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो वार्षिक, और 10 वर्षों के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है तो हम इसको दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेशली राजस्थान की जनसंख्या है तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं भारत की जनसंख्या से। राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अभी 2011 की जो वृद्धि दर है वो है 21.3%। 21.3% हमारी क्या है, दशकीय वृद्धि दर है राजस्थान की। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो वृद्धि दर है ये तो हो गई राजस्थान की। भारत की जो वृद्धि दर है वो कम है, भारत की वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। 17.7%, तो भारत की वृद्धि दर 17.7% और राजस्थान की 21.3%। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर के समान राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है कि जो दशकीय वृद्धि दर रखता है। यानी भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है और राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत की दशकीय वृद्धि दर के समान दशकीय वृद्धि दर रखता है, तो वो है हमारा राजसमंद। राजसमंद की जो दशकीय वृद्धि दर है वो भी कितनी है, 17.7% है। इसके अलावा भरतपुर ऐसा जिला है राजस्थान का जिसकी दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के लगभग बराबर है। भरतपुर की दशकीय वृद्धि दर है हमारी 21.4%। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये आता है कि जो दशकीय वृद्धि दर होती है वो आवश्यक नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो। दशकीय वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय हटा देते हैं एक बार, जनसंख्या वृद्धि दर कभी भी आवश्यक नहीं होता है पॉजिटिव हो। जब नकारात्मक होती है, यानी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, तो हम उसको ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कोई समय था क्या भारत में, ऐसा कोई दशक रहा क्या भारत में कि जब जनसंख्या में वृद्धि दर ऋणात्मक रही हो? तो ऐसा एक समय था 1911 से 1921 का दशक। यानी कि 1911 में जितनी जनसंख्या थी 1921 में जब कैलकुलेट की तो 1911 की तुलना में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में चली गई। अब इसे हम कहते हैं जनसंख्या का महान विभाजक काल। लेकिन ऐसे दशक पूछे
तो 1911 से 21 बताना है, ठीक है। लेकिन कोई वर्ष पूछे कि किस वर्ष, तो 21 बताना है, ये नहीं बताते। बाकी वो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि किस वर्ष भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, और ऑप्शन में 1911 भी दे देता है, ऑप्शन में 1921 भी दे देता है, तब हमें आंसर 1921 करना है, ठीक है। बाकी 1911 से 1921 के मध्य जो हमारी दशकीय वृद्धि दर थी वो क्या रही थी, ऋणात्मक रही थी। अब अगर राजस्थान, ये तो भारत के संदर्भ में है, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में भी पूछें कि राजस्थान में भी ऐसा कोई था क्या कि जहां दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में रही, तो वो जो 1911 से 21 वाला दशक है वो हमारे राजस्थान के लिए भी सेम है। हमारे राजस्थान में भी 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो क्या ऋणात्मक में चली गई थी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा क्वेश्चन है कि यूं पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा दशक है हमारे भारत में, कौन सा ऐसा दशक है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक बढ़ी थी, ठीक है। तो हमारे भारत में तो 1961 से 71 का काल कंटिन्यू याद रखना है। 1961 से 71 के काल में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, और 1971 से 81 के काल में राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब भारत की कितनी थी 61 से 71 के काल में, तो 24.8%, ठीक है। 61 से 71 का जो काल था, यहां पे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 24.8%, और 71 से 81 वाला जो काल था इसमें काफी कंफ्यूज हो जाता है। इसको तो हम भारत का बता लेते हैं और इसको हम राजस्थान का बता लेते हैं। तो 1971 से 81, अब ये याद कैसे रहे, तो भाई पहले भारत है उसके बाद राजस्थान है, भारत है तो राजस्थान है, तो आप याद रखिए कि 61 से 71 ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो पहले आता है तो भारत के लिए, बाद में आता है तो राजस्थान के लिए। 1971 से 81 में जो हमारी वृद्धि दर रही थी राजस्थान की, वो रही थी 32.9%, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है बात वृद्धि दर की। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 32.5% है, और न्यूनतम पूछते हैं तो गंगानगर का 10%। अब हमारे भारत के संदर्भ में कि भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो मेघालय की रही है, मेघालय की 27.9%, और न्यूनतम रही है नागालैंड की, और वो तो माइनस में रही है, -0.6, ठीक है। तो नागालैंड की जो वृद्धि दर है वो माइनस में रही है, और हमारे जो मेघालय है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। ओके, अब आगे बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर के बाद बात आ जाती है जनघनत्व पे। जनघनत्व कहा किसे जाता है, जनघनत्व कहते किसे हैं। अगर देखो क्वेश्चन अगर हमारे जनसंख्या से रिलेटेड होता ना, मतलब कहने का अर्थ है कि जनसंख्या टॉपिक यदि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होता, विश्व के भूगोल में जनसंख्या या मानव संसाधन मतलब जनघनत्व इस तरह से कुछ दिया हुआ होता, तो वहाँ पे हम कई प्रकार के घनत्व निकालते हैं, जैसे आंकिक जनघनत्व, कायिक जनघनत्व, कृषि जनघनत्व। तो अभी हम आंकिक जनघनत्व यहाँ पे निकालेंगे। घनत्व होता क्या है वास्तव में कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम जनघनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब राजस्थान का जनघनत्व कितना, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। भारत का कितना, 382। भारत का, राजस्थान का हो गया 200, भारत का हो गया 382, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले जिले कौन हैं। सिंपल है, आपको याद रखना है जयपुर, भरतपुर, दौसा, ठीक है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, ये हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले हैं। जयपुर का घनत्व सबसे ज्यादा 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पर रहते हैं। भरतपुर में करीब 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, और दौसा में करीब 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अब भारत की बात करें तो बिहार,
ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति जो घनत्व है, प्रति व्यक्ति वर्ग किमी जो घनत्व है, वो है 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, 1106 लोग। ये जबरदस्त है। और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे दिल्ली का काफी जबरदस्त है, 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, देख लो आप, ठीक है। राजस्थान में कहां 1 वर्ग किलोमीटर में 200, और दिल्ली देखो आप 11,320 व्यक्ति, ठीक है। न्यूनतम की बात आती है तो न्यूनतम हमारे जैसलमेर में है 17, और दूसरा जो जिला है अपना बीकानेर 78, 1 वर्ग किलोमीटर में 78 व्यक्ति। बीकानेर बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है। 78 व्यक्ति। बाड़मेर में 92 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम राजस्थान में के अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर का जनघनत्व तो सेम है। अरुणाचल प्रदेश में भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे हमारे लिंगानुपात पे। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की जो कुल संख्या होती है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 यानी 943 महिलाएं हैं 1000 व्यक्ति पर, ठीक है। राजस्थान में कितना है तो राजस्थान में ये बढ़ा है 922 से 928, 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 928 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये आया हुआ भी है क्वेश्चन, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछा है कि लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तो 21वां स्थान हम रखते हैं हमारे भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वो है डूंगरपुर में, और न्यूनतम कहाँ है तो धौलपुर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में 994 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और डूंगरपुर बेहद कम 846 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। हमारे भारत में केरल में सबसे ज़्यादा हैं 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, और हरियाणा में बहुत कम 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, ठीक है। हम जब ये टोटल हम बात कर चुकेंगे तो हम हमारा जो संभाग हैं, संभाग जो 7 संभाग हैं उनमें जो विशेष जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। आप साथ बने रहिए। बात कर रहे थे हम लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात 2001 की अगर हम बात करते हैं तो 2001 में हमारा लिंगानुपात 921 था, और वो 2011 में बढ़कर 928 हो गया। लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा जो स्थान है राजस्थान में, भारत में, वो है 21वां। अब क्वेश्चन हम जब बात कर रहे थे लिंगानुपात की कि सबसे ज़्यादा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में। दूसरा हमने बात की कि सबसे न्यूनतम कहाँ, तो धौलपुर में। तो लिंगानुपात में डूंगरपुर के अलावा कौन से जिले हैं जहाँ पे हमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो डूंगरपुर में 994 हैं। राजसमंद की अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद में 990 हैं। पाली तीसरा स्थान रखता है लिंगानुपात की दृष्टि से, पाली में 987 हैं। न्यूनतम आपने देखा कि धौलपुर में है 846। दूसरा नंबर होता है तो वो है जैसलमेर का, और जैसलमेर में है 852 लिंगानुपात यानी 852 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और करौली में है 861 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। एक क्वेश्चन इनसे भी सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का वह जिला जहां लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है डूंगरपुर में ही। वहां पे पहले थे 1022 और घट के रह गए 994, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, एक चीज और मैं आपको यहां पे बताऊं, लिंगानुपात के बाद एक होता है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या, ये कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, ध्यान से सुनिए। कार्यशील जनसंख्या का अर्थ होता है कि जो 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्मिक हैं, कार्य करते हैं, मेहनती हैं। मेहनती का मतलब अर्निंग मेंबर हैं, अर्निंग मेंबर को हम कार्यशील कहते हैं। आप तो इस तरह से समझो, मेहनती तो बहुत है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनती कर रहे हैं, अर्निंग मेंबर जो होता है उनको हम कार्यशील कहते हैं, ठीक है। जैसे आप फील करो कि हम हमारे घर में आश्रित हैं और हमारे जो फादर हैं वो क्या हैं, अर्निंग मेंबर हैं,
बस सिंपल सी बात है। तो हमारे घर में अगर हम बात करते हैं कार्यशील जनसंख्या की हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में करीब 43.6% जो जनसंख्या है वो कार्यशील में आती है। बहुत कम है भाई, 50% भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कार्यशील हैं, मात्र 43.6% व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि कार्यशील हैं, अर्निंग मेंबर हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में है 55.5%। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या है 55.5%। इसके अलावा झालावाड़ में है 48.6% कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट साक्षरता। साक्षरता पे तो बहुत से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, और उसके बाद फिर संभागीय विशेषताओं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग संभागों की क्या विशेषता है, उन पर क्वेश्चन आते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं साक्षरता पे, सिंपल सी बात है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, फर्स्ट ग्रेड जीके में भी आया हुआ है कि राजस्थान में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है, तो 66.1%। 66.1% व्यक्ति ऐसे हैं 100 में से जो अपना कम से कम नाम लिखना जानते हैं, उसी को हम साक्षर कहते हैं। अब पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता काफ़ी है, हमारे यहाँ 79.2% है पुरुष साक्षरता। अगर हम बात करते हैं महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। महिला साक्षरता राजस्थान में 60% को भी क्रॉस नहीं करती है, मात्र 52% जो है वो हमारी महिला साक्षरता है। ठीक है, मतलब लगभग 50% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है, महिला साक्षरता 52% है। और ये जो साक्षरता का रेशियो है ये समाज को दर्शाता है कि हम कहाँ हैं आज भी, आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो सर्वाधिक साक्षरता 75.5% के साथ जयपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता 75.5% के साथ जयपुर में है। इसके अलावा कोटा में सबसे ज़्यादा है 76.6%, है ना, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा साक्षर जो जिला है कोटा है, कोटा 76.6% है। जयपुर है 75.5% साक्षर जिला है। अब ये जो साक्षरता है न्यूनतम भी तो पूछेंगे। न्यूनतम जो साक्षर जिले हैं वो आप याद रखिए कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में हैं। जालोर और सिरोही दोनों पड़ोसी हैं, दोनों में साक्षरता का रेशो 60% भी नहीं है। जालोर की साक्षरता की बात करते हैं, जालोर की साक्षरता मात्र 54.9% है जालोर की साक्षरता। और इसके अलावा सिरोही की साक्षरता की बात करते हैं तो सिरोही की साक्षरता है 55.3% मात्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन इतना ही नहीं रहता कि साक्षरता कितनी है, किस जिले में ज़्यादा किस जिले में कम। क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में। तो महिला साक्षरता को तो आप जानते ही जानते हैं, हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता हमें मिलती है कोटा में। ठीक है, कोटा में करीब 65.9% जो महिलाएं हैं 100 में से वो कम से कम अपना नाम लिखना जानती हैं। और जयपुर इस बार दूसरे नंबर पर है। जयपुर में साक्षरता का, महिला साक्षरता का दर है 64% है। और झुंझुनू में महिला साक्षरता का दर है वो करीब 61% है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोटा जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर झुंझुनू ये महिला साक्षरता में सबसे अग्रणी हैं। अब उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे पुरुष साक्षरता में जो झुंझुनू है करीब 86.9% के साथ, झुंझुनू को JJN लिखते हैं, तो 86.9% साक्षरता के साथ झुंझुनू टॉप पर है। इसके अलावा फिर कोटा है 86.3%, ये कोटा में भी 86.3% साक्षरता के साथ कोटा दूसरा स्थान रखता है। और इस बार तीसरा है जयपुर। तीनों में सिमिलर 86% को तो क्रॉस करते ही करते हैं। जयपुर में 86.1% साक्षरता है, 86.1% की साक्षरता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब न्यूनतम बात आती है कि न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता हमें मिलती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है, और न्यूनतम महिला साक्षरता हमें मिलती है जालोर और सिरोही में।
जालोर में मात्र 38.5% महिलाएं ही साक्षर है और सिरोही में करीब 39.7% महिलाएं ही साक्षर हैं। ठीक है, तो ये साक्षरता का जो दर है ये भी हमारे राजस्थान में काफ़ी कम है, इसे इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारी संभागीय विशेषताओं पे। संभागीय विशेषताओं में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जनसंख्या में ही संभागीय विशेषताओं की हम बात करने जा रहे हैं। यहां पे बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग की जो कुल जनसंख्या है, बीकानेर संभाग की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम जोधपुर में आ जाते हैं। जोधपुर, तो यहां पे न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व और चौंकाने वाली बात न्यूनतम साक्षरता भी, यहां तक कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी और न्यूनतम महिला साक्षरता भी, न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता। ठीक है, जोधपुर के बाद उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, उदयपुर संभाग में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भी और संख्या भी। कोटा, कोटा में न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या 1 से 6 वर्ष तक भी यहां न्यूनतम जनसंख्या, 6 वर्ष की न्यूनतम जनसंख्या यानी बाल्य है ना, न्यूनतम 1 से 6 वर्ष तक की न्यूनतम जनसंख्या कोटा में ही है, न्यूनतम जनसंख्या कोटा में है। ठीक है, भरतपुर पर चलते हैं। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं जयपुर संभाग, काफी विशेषताएं। जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा संख्या बीकानेर में, लेकिन अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत जयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता जयपुर में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जयपुर में, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी जयपुर में। बस सिंपल है। तो ये हमारे जनसंख्या के संदर्भ में संभागों की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। ओके दोस्तों, तो ये था हमारे राजस्थान की जनसंख्या। आपको क्या करना है, इस जनसंख्या में जो भी डाटा हैं ये सारे रटने वाले हैं और निकट भविष्य में आपकी एग्जाम हो जाती है तो बेहतर है, नहीं क्योंकि नहीं तो फिर 2021 की जो जनगणना है वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन आगे ये जनगणना होगी तो ये आपके डाटा बदल जाएंगे, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बाद में आएंगे। तो निश्चित है कि आपकी एग्जाम हो जाए। आई होप कि आपकी एग्जाम हो जाए और आपको डाटा बार बार में ना रटना पड़े। ओके दोस्तों, कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।